दोस्तों, इजराइल बार बार जमीनी स्तर पर हमला करने की बात कह रहा था। वो बोल रहा था कि हम गाजा के अंदर घुसेंगे और हमास को पूरी तरह से मिटा देंगे। लेकिन अब जो है गाजा के अंदर पूरी तरह से लोग रोते और बिलखते हुए नजर आ रहे हैं। अपनों का जनाजा देखकर फूट फूट कर रोते हुए नजर आ रहे हैं। और इजराइल की संसद के अंदर माननीय जो सांसद हैं वहां के, वो भी रोते और बिलखते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जब उन लोगों को पता चला कि लोग हमारे इजरायली सेना जो है गाजा के अंदर घुस गई, तो कहीं ना कहीं इजराइल के अंदर बहुत ज्यादा खुशियां थी। लेकिन जब उनको पता चला कि अल-कस्साम ब्रिगेड ने जो धमकी दी थी उस पर पूरी तरह से वो सच साबित हुआ कि अल-कस्साम ब्रिगेड ने उनको मार गिराया, पूरी तरह से उनको नेस्त नाबूद कर दिया और उनको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। और उनके जनाजे जब इजराइल के अंदर पहुंचे तो वहां पर लोग रोने लगे और पीटने लगे। आप सभी को पता है, हमने आपको बहुत सारी न्यूज के अंदर बताया है कि इजराइल ने जो है बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल में सारी खबर आम कर दी थी कि किसी भी तरह से इजराइल की शिकस्त वीडियो सोशल मीडिया पर नहीं आनी चाहिए। किसी भी तरह से जनता के सामने ये बात नहीं आना चाहिए कि इजराइल के ऊपर हमले हो रहे हैं और इजराइल के लोग उसमें मारे जा रहे हैं। लेकिन अब जो खबरें सामने निकल के आ रही हैं उसको देखकर पूरी दुनिया शायद समझ चुकी है कि अब इजराइल पूरी तरह से हार की कगार पर है। क्योंकि इजराइल ने जिस तरह से युद्ध जमीनी स्तर पर शुरू करने का प्रयास किया था, जमीनी स्तर पर घुसने की बात की थी, उसके कई टैंकों को उड़ा दिया गया और कई लोगों को शहीद कर दिया गया। दोस्तों, कई लोगों को वहां पर मार दिया गया है। दरअसल इसके अंदर जुमे का दिन बहुत अहम बताया जा रहा है, क्योंकि आने वाला दिन जुमे का है और जुमे का दिन बहुत ज्यादा अहम बताया जा रहा है। क्योंकि जुमे के दिन एक बहुत बड़ा हमला इजराइल के ऊपर हो सकता है। इजराइल की तरफ से आशंका पूरी तरह से क्लियर है कि इजराइल के ऊपर हमला होगा अगर इजराइल गाजा पर हमला बंद नहीं करता। अगर गाजा के ऊपर वो अपनी बमबारी नहीं रोकता है तो इजराइल पर जुमे के दिन पूरी तरह से दो लोग उस पर हमला करेंगे और उसको नेस्ते नाबूद कर देंगे। ईरान की तरफ से यह अल्टीमेटम जारी कर दिया गया है कि अगर जुमा से पहले इजराइल ने इस बात को क्लियर नहीं किया कि वो गाजा पर हमला नहीं करेगा तो फिर ईरान और हिजबुल्लाह पूरी तरह से इजराइल को नेस्त नाबूद कर देंगे और इजराइल पर हमला बोल देंगे। लेकिन अभी की वहां की जो तस्वीरें हैं आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि किस तरह से लोग वहां पर अपनों की लाशें उठाते हुए नजर आ रहे हैं, अपनों को आखिरी विदाई देते हुए नजर आ रहे हैं। इजराइल के अंदर हाहाकार मचा हुआ है दोस्तों, वहां पर रोने पीटने मचे हुए हैं, लोग अपनों को देखकर रोते और बिलखते हुए नजर आ रहे हैं। रियल बाजिद ने एक ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि जंग में जुमा का दिन बहुत अहम है। अगर जुमा से पहले इजराइल गाजा पर हमले नहीं रोकता है तो ईरान और हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ जंग में पूरी तरह से शामिल हो जाएंगे। और ईरान ने कल रात यह भी कहा कि इस जंग का जिम्मेदार सिर्फ इजराइल होगा, हम पूरी तरह से बाजी पलट देंगे। दोस्तों, इस तरह की खबर ईरान की तरफ से अल्टीमेटम दे दिया गया है, साफ तौर पर चेतावनी दे दी गई है कि अगर गाजा के ऊपर इजराइल अपने हमलों को नहीं रोकता, उन बेकसूर मुसलमानों को मारने से बाज नहीं आता, तो फिर ईरान और हिजबुल्लाह पूरी तरह से एक्टिव हो जाएंगे और इजराइल पर पूरी तरह से हमला करेंगे। और साफ तौर पर यह क्लियर कर दिया गया है कि इजराइल खुद इसका जिम्मेदार होगा, इसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे। क्योंकि इजराइल को पूरी तरह से शिकस्त मिलती हुई नजर आ रही है, हमने आपको पिछली रिपोर्ट में बताया था। लेकिन इजराइल जिस तरह से हार रहा है और घुटने टेक रहा है, उसके बाद वो बेकसूर लोगों को अपना निशाना बना रहा है दोस्तों। लेकिन खबर कुछ इस तरह की निकल के आ रही है कि गाजा के अंदर जो हमला किया गया और गाजा के अंदर इजरायली सेना जो घुसी थी उसको किस तरह से वहां पर धूल चटाने का काम किया गया है। आप लोग यहां पर मिश्रा अमरेश करके एक ट्विटर यूजर है, उन्होंने इसकी जानकारी दी है। इजराइल फलस्तीन बार के ताजा हालात, गाजा में कई इजरायली सैनिक हताहत हुए, खबर सुनकर इजरायली सांसद रोए। एक वीडियो हमास के लड़ाके सुरंग से निकलकर टैंकों को ध्वस्त कर रहे हैं। दूसरा वीडियो फिर ऊपर से एक्सप्लोजिव डालकर एक पूरी आईडीएफ टुकड़ी साफ कर दी गई। तीसरा वीडियो गाजा जियोनासाइड का बताया जा रहा है दोस्तों। यानी कि पहले वीडियो के अंदर आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से वहां पर लोग अपनों का यानी संसद के अंदर रोते और बिलखते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि उनको जब पता चला कि हताहत हुई है, वहां पर लोगों की मृत्यु हुई है, वहां पर हमास के लड़ाके जो है वो सुरंग के अंदर छुपे थे और उन्होंने वहां पर वीडियो जारी करके कहा, आप लोग यहाँ पर वीडियो देख सकते हैं कि सुरंग से निकलते हुए दिखा रहे हैं और यहाँ पर इजरायली सेना की कारों को, टैंकों को और इजरायली सेना को अपना निशाना बनाया और बहुत सारे लोगों को यहाँ पर उन्होंने मार गिराया। और इजराइल के अंदर इस तरह से हाहाकार मचा हुआ है, रोने पीटने वहां पर मचे हुए हैं दोस्तों। दूसरी वीडियो आप लोग देख सकते हैं कि सुरंग के अंदर से कैसे लोग यहां पर निकलते हुए नजर आ रहे हैं और किस तरह से यहां पर ये युद्ध महायुद्ध का रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि ईरान की तरफ से इतनी बड़ी बात कहना कि जुमे से पहले अगर नहीं रुकते तो फिर उस पर हमला किया जाएगा। गाजा में जमीनी कार्रवाई के दौरान मारे गए इजरायलियों को विदाई देते उनके परिजन, अबू उबैदा ने कहा था, हम गाजा में इजरायलियों की कब्र खोद
देंगे। यानी कि अगर इजरायली गाजा के अंदर एंटर होते हैं और ज़मीनी युद्ध करने की कोशिश करते हैं तो अबू उबैदा ने कहा था कि हम उनकी खबर गाजा के अंदर खोद देंगे और उनको नेस्त नाबूद कर देंगे। वाजिद ने इस खबर को लोगों के सामने शेयर किया है कि अबू उबैदा ने साफ तौर पर यह चेतावनी दे दी थी, लेकिन बावजूद इसके इजराइल पूरी तरह से बार बार गाजा के अंदर एंटर होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको यहां पर अब एक बहुत बड़ी शिकस्त मिली है। तो ये ऐसा पहली बार हो रहा है कि इजराइल की तरफ से इस तरह की वीडियो सामने निकल के आ रही है जिसमें इजराइल ने खुद अपनी वीडियो को शेयर किया और लोगों को यह बताया कि देखिए इजराइल के अंदर किस तरह से मातम हो रहा है, और उसने अपने आप को बहुत ज्यादा निर्दोष और मासूम होने का सबूत देते हुए इन वीडियोस को शेयर किया है कि हमास के लड़ाकों ने हमारे लोगों को मार गिराया। अबे तुम्हारे में अगर इतनी खुजली तो गाजा के अंदर क्यों घुसने की कोशिश करो, आखिर क्यों वहां पर युद्ध को बार बार बढ़ाने की कोशिश करो। लेकिन इजराइल के अंदर पूरी तरह से गम का माहौल है और अब कल का दिन बहुत अहम दिन है, जुमे का दिन, जैसा कि रियल वाजिद ने यहां पर ट्वीट करके जानकारी दी है कि वहां पर ईरान ने और हिजबुल्लाह ने पूरी तरह से यह खबर दी है कि हम इजराइल पर हमला बोल देंगे अगर गाजा पर हमला नहीं रोका जाता है। दोस्तों कल का दिन बहुत ज़्यादा अहम है, लेकिन इजराइल के अंदर हाहाकार मचा हुआ है, लोग वहाँ पर रोने पीटने मचे हुए हैं। पहली बार इस तरह की तस्वीरें इजराइल के अंदर से सामने निकल के आ रही हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को इजराइल के हालात पता चल सकें कि किस तरह से फ़लस्तीन की तरफ से जो वार किया जा रहा है उसमें इजराइल भी पूरी तरह से नेस्त नाबूद होता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल की जो सेना है पूरी तरह से शिकस्ता होती हुई नजर आ रही है, उसको पूरी तरह से शिकस्त मिल रही है, लेकिन हमारे देश की गोदी मीडिया इस खबर को लोगों तक नहीं पहुंचाएगा। वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की मायूसी वाली खबरें पहुंचाएगा कि देखिए गाजा के अंदर किस तरह से इजराइल ने हमला किया, किस तरह से मुसलमानों को मारा जा रहा है और मुसलमान हारते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरह की खबरें आपको गोदी मीडिया आप लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहा है। आप लोग अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाइए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।